सब जिला अस्पताल सुरनकोट में सहूलियत का फुकदान, मरीजों को करना पड़ रहा है कई तरह की मुश्किलात का सामना। निजाम को दुरुस्त करने का किया मरीजों ने मुतालबा। ने बच्चे बेचारे भूखे बैठे नहीं थे, इतना पैसा नहीं है, पहले जमीन बेची ने चंदा इधर बाजार भी जो सारे मल्ले भी जो ने इन्होंने क्या इधर के कारी के पाई ये जो बुजुर्ग हैं क्या लगते हैं? ठीक है, ये घर वाले हैं, मेरी मम्मी है ना। जमीन बेची तो चंदा दिया इसका लाभ आया। बच्चे मेरे मारे बेचारे रात में 12:30 बजे नहीं खाए, नहीं भूखे बेचारे बैठे नहीं, हमारा कोई पैसा नहीं देने। दवाई कितनी आने हैं? दवाई बारू ना नमस्ते तो इंतजामिया हाल के सवाल भाई इंसाफ होना चाहिए ना। मकबूल से कब आए आप यहाँ पे? मैं तकरीबन यहाँ 1 बजे आया हूँ। तो आपको क्या दिक्कत हुई है? मेरी घर वाली के चोट लगी गिर के, तो वहाँ से उठा के हम आड़ी अस्पताल में लाए। वहाँ उन्होंने अच्छा ट्रीटमेंट किया, जो भी टीके वगैरह टांके लगाए। वहाँ से मैंने अपनी आड़ी पर वेट करके उधर से आया सुरनकोट में। तो इधर जब मैं सुरनकोट में पहुँचा तो मुझे ये बोला गया, मैंने कहा कि एक्सरे के लिए डॉक्टर ने मुझे बोला। तो एक्सरे के लिए जब मैं आया तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है एक्सरे का, और बिजली लाइट नहीं है, तो जनरेटर चला। महबूब मुफ्ती दिल्ली में एहतजाज के दौरान पुलिस हिरासत में लिए जाने के खिलाफ कश्मीर में पीडीपी कारकुनान का जबरदस्त एहतजाज। कहा महबूबा मुफ्ती पार्लियामेंट हाउस के बाहर पुरअमन एहतजाज के दौरान हिरासत में ली गई। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वो कश्मीर हमारा है। ब्रांडार के लोगों का एहतजाज नंबरदार को तब्दील करने का किया मुतालबा। कहा नंबरदार की वजह से मुकामी लोगों को कई तरह की मुश्किलात का है सामना। हमारी डिमांड ये है कि हम ब्रैनवार के रहने वाले हैं। हमारी डिमांड यहाँ पे ये है कि हम ब्रैनवार के नंबरदार जो सहदीन जा रहा है उसको हम चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि उसका ब्रैनवार पे हर किसी किस्म का जुल्म ब्रैनवार पे चल रहा है। जो गरीब लोग कोई भी काम करता, कोई बात करता है, ले उस पर दूसरे दिन किसी न किसी चीज़ का FIR किया जाता है, उसको आवाज़ अपनी नहीं आला हुकाम तक पहुँचाता है। अब हमारी गुजारिश यही है कि LG मनोज सिन्हा से कि जल्द आज ही दिन में उसको टर्मिनेट किया जाए और हमें ब्रैनवार को नंबरदार दिया जाए। ब्रैनवार के अवाम जो है यही चाहते हैं कि हमें नंबरदार दूसरा चाहिए, हमें उस नंबरदार की कोई भी। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बशारत कयूम की क़यादत में बिजबिहाड़ा में ब्लॉक दिवस का इनेकाद किया गया। लोगों के मसाइल सुने गए, मौका पर ही कई मसाइल का हल ढूंढा गया। होके सिर्फ शिकायतें सुनने और शिकायतें का अजाला करने के बियॉन्ड चला गया। एक पब्लिक इंटरेक्शन और जो एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में जो गैप होना नहीं चाहिए और कहीं पे है उसको दूर करने का एक मैकेनिज़्म बन गया। और जिस तरह से पब्लिक का इसमें पार्टिसिपेशन हो रहा है, आपने भी अभी देखा कि यहाँ बढ़ चढ़ के इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन हुई। एक पब्लिक की तरफ से एक सर्टिफिकेशन है या पब्लिक की तरफ से एक भरोसा है इस मैकेनिज़्म पे कि ये ब्लॉक दिवस जो है एक कामयाब इनिशिएटिव है
और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हर वीक में हम 3 ब्लॉक जो हैं वो कवर करते हैं। ऑफिसर मुख्तलिफ ब्लॉक्स में जाते हैं, इश्यूज़ भी रेस होते हैं और उसके साथ साथ पब्लिक का इंपॉर्टेंट फीडबैक भी आता है। कश्मीर में आवाम का एहतजाज, कहा पहले लोग बेरोजगार थे और अब उनको बेघर किया जा रहा है। इंसाफ का क्या मुतालबा? जमीन हमारी हुकूमत का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जमीन हमारी हुकूमत का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कश्मीरियों को इनकी गुलामी मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। कश्मीरियों को इनकी गुलामी मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। जमीन हमारी हुकूमत का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जमीन हमारी हुकूमत का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जम्मू में कांग्रेस यूथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बेदखली मामले पर बनाया मरकज को तनकीद का निशाना। जो सरकार की नई नीति आई है, जो लोगों को अपने घरों से बेदखल किया जा रहा है, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं। जो लैंड एविक्शन एक्ट जो जम्मू कश्मीर में सरकार ने जो लाया है, जो लोग हमारे जितने भी बॉर्डर के लोग देखे जाएं या तमाम लोग देखें जिनके पास एक सरकारी ज़मीनें जो अलाट हुई थी, उन ज़मीनों को सरकार ने कहीं ना कहीं खाली करने के निर्देश दिए हैं। लोग आगे ही बहुत बड़ी महंगाई की मार झेल रहे हैं, लोगों के पास काम और रोज़गार की बहुत कमी है। दूसरा आपने देखा जो अभी इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज करने के लिए लोगों पे जो थोप दिया है। साथ ही साथ बहुत सारी जम्मू कश्मीर में ऐसे मुद्दे हैं जिनसे सरकार अपनी नज़र, अपना ध्यान भटकाने के लिए अब ये नया इन्होंने जो लैंड एविक्शन एक्ट जो जम्मू कश्मीर में लाया है, इसके साथ ही मैं यही चेताना चाहता हूँ कि अगर सरकार इस पर गौर नहीं करेगी कि लोगों के हितों के लिए फैसला नहीं लिया जाएगा, जो छोटे जिनके पास 2 या 4 मरले। एडवोकेट MM खान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार करने की मुजम्मत, कहा पुरअमन एहतजाज के दौरान उनकी गिरफ्तारी गैर आईनी है। दिल्ली में एक पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन कर रही थी, उसका मकसद ये था कि कश्मीर के अंदर आज की डेट में जो तानाशाही है, जो लोगों पर जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ वो वहाँ अपनी आवाज़ उठा रही थी। उनका ये कहना था कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, हमारी नौकरियां छीन जा रही हैं, हमारे 370 यहाँ से हटा के एब्रोगेट किया गया है, रियासत को कन्वर्ट करके यूटी में किया गया। तो इन तमाम इशू को लेके वो दिल्ली के अंदर एक पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन कर रही थी। उनके साथ चंद साथी भी थे, लेकिन अचानक ऑल ऑफ ए सडन पुलिस आती है, महबूबा जी को और उनके साथियों को वहाँ से डिटेन करती है और डिटेन करके पुलिस वहाँ से गाड़ी में डाल के ले जाती है। हमारा ये कहना है चूँकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है इज ए फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्रांट किया है। अगर वो पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन दिल्ली के अंदर। पुंछ की गैर सरकारी तंजीम पब्लिक वेलफेयर फ्रंट ने 2023 का कैलेंडर रिलीज किया। ये सभी सदस्यों की रजामंदी के साथ किया गया है। इस कैलेंडर के अंदर हमने जो हमारे एंड से जो हमारे मंशूर हैं वो दिखाने की कोशिश की है कि हम गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए किस तरीके से खिदमत करना चाहते हैं। इसी कैलेंडर के अंदर हमने अपने जो एक्टिव मेंबर हैं, जो 2 साल से इस फ्रंट के अंदर काम कर रहे हैं, उनके चेहरों के भी उनकी तस्वीरें भी इस कैलेंडर के अंदर दी हैं, ताकि ये माशरे को पता चल सके कि पब्लिक वेलफेयर फ्रंट के जो मेंबर्स हैं वो किस हद तक आवाम की खिदमत कर रहे हैं। हमारा ये मकसद रहेगा कि आने वाले वर्ष में हम 12 शीट का कैलेंडर निकालें, जिसके अंदर हम जनवरी के काम जनवरी वाली शीट में थे और फरवरी के काम फरवरी वाली शीट में थे। हमारा ये मकसद रहेगा कि हमारा ये कैलेंडर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के दौरान खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है। और उस दिन 24 जनवरी थी, मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा
बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा और फैसला लाल चौक में होगा।